नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और वादों और दावों का शोर तो चलता ही रहता होगा और ये शोर आप सुनते भी होंगे। लेकिन बात जब सीधी चुनौती की हो और वो भी खुद का मुंह काला करने का चैलेंज हो तो जाहिर सी बात है इस पर डिबेट तो बनती है और यही आज की डिबेट का हमारा विषय भी है। तो बयान चुनौती वाला, किसका मुंह होगा काला, ये दो नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री हैं, उन्होंने पलटवार किया है और वार किया है फूल सिंह बरैया ने। चर्चा के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने जरा कहा क्या है, क्योंकि 10 महीने पहले भी उन्होंने यही कहा था, उसे सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीट भी जीत जाती है मध्य प्रदेश में तो फूल सिंह बरैया अपने मुंह से, अपने हाथ से अपना मुंह राजभवन के सामने काला करेगा। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। फूल सिंह बरैया ने चैलेंज किया है कि 23 के चुनाव में बीजेपी यदि 50 से ज्यादा सीटें ले आई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 181 सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। मेरा भाई को मैं मना सकता हूँ, वो अपने भाई को मना सकते हैं और मैं अपने भाई को तैयार करके अपना वोट ले सकता हूँ और वो अपना वोट ले ले। उनके वोट इतने है ही नहीं कि 50 सीटें जीत जाएं। मेरे इतने वोट हैं कि मैं 181 जीतूंगा, ये मेरा गणित है। फूल सिंह बरैया ने बातों बातों में भांडेर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाते हुए चुन चुन कर बदला लेने की चेतावनी भी दे डाली। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मुंह काला करती है, इसलिए बरैया लगातार चुनाव हार रहे हैं। 25 साल से हार रहे हैं वो, 30 साल से लगातार हर चुनाव लड़ते हैं। अब वो मेरे पे आरोप लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाए हैं। कोई अपने हाथ से मुंह काला नहीं करता, जनता करती है। इसलिए मैंने आपको 25-30 साल कहा, लगातार हर चुनाव लड़े हैं वो। 2023 के चुनाव में बीजेपी 200 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है और फूल सिंह बरैया ने सिर्फ 50+ सीटों की चुनौती दी है। सवाल है कि क्या फूल सिंह बरैया का चैलेंज कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और आखिर ऐसी चुनौती के मायने क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में 3 खास मेहमान। नलिन पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अजीत भदौरिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। अजीत भदौरिया जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो फूल सिंह बरैया ने कहा है, चूंकि ये 10 महीने में लगातार दूसरी बार वो कह रहे हैं। देखिए आदरणीय राहुल जी, फूल सिंह बरैया जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। यह उनका आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी चीज की आपने ही अभी बताया कि 10 माह पहले उन्होंने जो बयान दिया था उसी बयान को आज उन्होंने फिर दोहराया। मतलब उनका आत्मविश्वास लगातार मजबूती के साथ खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने जनता की, मध्य प्रदेश के जनमानस की नब्ज टटोल ली है। यह उनका खुद का बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी चूंकि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है तो उनके बयान से इत्तेफाक रखती है। उन्होंने भी पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे किया है, घूमा है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं, मध्य प्रदेश के एक एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जानते हैं, इसलिए यह उनका आत्मविश्वास है। और दूसरा तो मैं एक बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र से पूछिएगा। मैं तो फूल सिंह बरैया जी 50 कह रहे हैं, ठीक है, संतोषजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, परंतु आज की स्थितियां और आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का कौन सा वर्ग वोट दे रहा है, आप बताइए। चाहे युवा हो, कर्मचारी हो, बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है, सब तरफ त्राही त्राही मची हुई है। क्राइम रेशो में सबसे बड़ी बात, अभी आप देखेंगे कि देश के 17 बड़े प्रदेशों में मध्य प्रदेश का 13वां नंबर आ गया। इंडेक्स में मध्य प्रदेश इतना नीचे सरक गया। तो ये स्थिति आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कर दी। आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश में बच्चा पैदा होता है 52,000 रुपए के कर्जे में पैदा होता है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है सर, आपका समय समाप्त होता है। शुरुआती 90 सेकंड आपके यहाँ समाप्त हो रहे हैं। बीजेपी को वोट दे रहा है। नलिन पटेल जी,
इस बयान से इत्तेफाक कांग्रेस रखती है। जो फूल सिंह बरैया ने कहा वो उनके वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि उनका आत्मविश्वास हाई है, चूंकि कोई भी वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कांग्रेस मानती है। देखिए राहुल जी, ये वही फूल सिंह बरैया जी हैं जिनको दिग्विजय सिंह जी जिन बंटा ढार कहते थे, उन्होंने ज्वाइन कराया था। और निश्चित ही इनका जो विचार है वो कांग्रेस का ही विचार है। इनके विचार, 3 विचार मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको। इन्होंने कहा था कि मैं कलेक्टर की चमड़ी में खिंचवा के उसमें भूसा भरवा दूंगा। यही फूल सिंह बरैया है। ये वही फूल सिंह बरैया है जिन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई कोई वीरांगना नहीं थी। ये वही फूल सिंह बरैया है जिन्होंने कहा मुस्लिम और दलित मिलकर के हिंदुस्तान से हिंदुओं को खदेड़ने का काम करेंगे। ये वही फूल सिंह बरैया है जो महिलाओं का अपमान करते हुए इन्होंने कहा था कि महिला अगर सवर्णों के घर का कुत्ता भी चाट जाए हमारे घर को तो वो आके बांध जाते हैं। तो उन्होंने कहा था, अपने समाज से कहा था कि सबको जाके सवर्णों की महिलाओं को लड्डू खिलाओ और 2-2 पत्नियां रखो। ये वही फूल सिंह बरैया जी हैं। अब ये किस आधार पे ये शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 सीटों पे सिमट जाएगी। इनको तो इनकी जनता ने ही, इन्हीं के क्षेत्र की जनता ने पिछले 25 से 30 वर्ष से इनको हराने का काम कर रही है, उनका मुंह काला कर रही है। ये जो कह रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि मैं अपना मुंह खुद काला कर लूंगा, मैं तो कहता हूं कि खरीद के रखें वो कालिख और पोत के घूमे अभी से, क्योंकि निश्चित ही अगर कांग्रेस इनको टिकट देगी तो इनका मुंह काला जनता फिर से ही करने वाली है। राहुल जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 20 सेकंड पहले आपने अपनी बात को समाप्त किया है। दिनेश गुप्ता जी, जब कोई जनप्रतिनिधि नेता इस तरह के बयान देता है तो उसके मायने क्या है? हालांकि कांग्रेस इसे समर्थन दे रही है, वो कह रही कि हालांकि उनका बयान है लेकिन हम समर्थन दे रहे हैं। राहुल जी, देखिए, यदि वो ये कह रहे हैं कि राजभवन के सामने वो अपना मुंह काला कर लेंगे तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी वो एक चैलेंज भी अपने साथ स्वीकार कर रहे हैं। वो ये उनका अपना आकलन है। वो अति विश्वास भी हो सकता है कि वो अति विश्वास पे इस तरह का बयान दे रहे हो। ये भी सही है कि उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े हैं ज्यादातर उनके पक्ष में नहीं रहे हैं। और जो देखा था कि उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से जब हटके अपने एक अलग दल बनाया था तो जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया था। लेकिन वो अपने समर्थन के आधार पर शायद ये बात नहीं कह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमजोरी है। तो ये उनका अपना आकलन है और अपना अंदाजा हो सकता है। लेकिन शायद वो उस वक्त जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो संगठन है जिस पार्टी में वो अभी हैं, शायद मौजूदा जो संगठन है दोनों को उन्होंने कंपेयर नहीं किया। दोनों की शायद रणनीति को भी उन्होंने ठीक से नहीं देखा होगा। अन्यथा आप देखिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी जब बहुत सारे चुनाव हारी है मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं हारी, लेकिन आप देखिए ना कभी भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं हुई कि उसको 50 सीटें आई हों। लेकिन आप 2003 देखेंगे या उसके बाद के जो कांग्रेस पार्टी जिन चुनावों में हारती रही है उनमें जरूर उसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौतियां बनस्पत भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए अजीत जी ज्यादा चुनौती है। और आप 2003 के बाद आंकड़ा उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव में 100 के ऊपर ही है। बिल्कुल, मैं हर चुनौती को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। आदरणीय दिनेश गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ विश्लेषक की हर बात को गंभीरता के साथ लेती है कांग्रेस पार्टी। परंतु एक और विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा आप लोगों से। आप देखेंगे कि 18 वर्ष से सत्ता जहर होती है ना, वो सत्ता जहर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में घुस चुका है। आप देखेंगे आदरणीय राहुल जी की 2017 में 18 में शिवराज सिंह जी ने एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। आचार संहिता लगते ही वो आशीर्वाद यात्रा 230 विधानसभा सीटों तक नहीं पहुंची थी, 184 पे ही रुक गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन गौण हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम, नलिन जी, इनका आधार ये है कि आपका संगठन कमजोर हो गया है। मेरा एक निवेदन, एक मिनट में, चूंकि बहस होने दीजिए ना, वाद विवाद होने दीजिए, मैं आ रहा हूं। ये किस आधार पे कह रहे हैं? हमारा पूरे बूथों पे हमारे त्रिदेव हैं, हमने पूरे बूथों का डिजिटलाइजेशन करने वाला हमारा दल पहला दल बना है। 10 करोड़ से हमारे अधिक सदस्य हैं, हमने हर बूथ 15 प्रभारी भी बना के रखे हैं। ये किस आधार पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? अजीत भदौरिया जी, आप हवा में बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता तो आप हवा में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मजबूती के साथ मैंने एक आधार बताया कि जैसे ही आचार संहिता लगी
230 विधानसभाओं तक शिवराज सिंह की आशीर्वाद यात्रा नहीं निकल पाई, 184 पे ही रुक गई थी, वहीं पुलिस स्टॉप। नहीं अभी की बात बताइए ना, आपका ये जो बयान है आपके नेता का, उसका आधार क्या है? मेरी बात, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है इस बहस को, आधार क्या है अगर आप उसे समर्थन दे रहे हैं तो? आज राहुल जी आप देखेंगे कि कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का करा लीजिए, सरकारी मदद होती है, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आता। सर अजीत जी, अभी 6 महीने पहले नगर निगम के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल की। यही तो जनता का मैंडेट है ना। देख लीजिए ना, अरे महापौरों के चुनाव में क्यों नहीं नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव डायरेक्ट कराए, क्यों इनडायरेक्ट कराए? भारतीय जनता पार्टी तो कमलनाथ जी ने जब इनडायरेक्ट कराने की बात की थी तब तो बड़ी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी, फिर क्या इनडायरेक्ट चुनाव में गई? हाँ बताइए ना, डायरेक्ट कराना था, कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया सबको मालूम है। आपके सुविधा अनुसार चुनाव होते हैं, सत्ता का दुरुपयोग किया था? हमारी सुविधा अनुसार नहीं, ये तो यही आरोप लगाएंगे। करो अजीत जी तो यही बोलते हैं, जब ये हारने लगते हैं तो ईवीएम गड़बड़ हो जाती है, और जब ये जीतते हैं तब कहते हैं बढ़िया सा। अब ये की जीत नहीं रहे हैं, इनका गुजरात में सुपड़ा साफ हो गया, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया, नगर निगमों के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, नगर निगम में आपका सुपड़ा साफ हो गया, पंचायती राज चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया, 85 से 90% सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। आप कहा है कि मुगालते में पड़े हैं, तभी आप ले आते हैं पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे ओबीसी को फंडिंग की, तब वो आके बुरहानपुर में चुनाव लड़े हैं। वहां क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है अजीत जी और नलिन जी। देखिए बातों से तो कुछ होगा नहीं, ग्राउंड पर जो आपने बयान दिया है कि 50 सीटों पे रोक देंगे, उसका बेस आधार क्या है? अजीत जी मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने उस बयान का समर्थन दिया है। राहुल जी मेरी बात, मुझे ये पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि कौन सा वर्ग उनको आज वोट दे रहा है, कौन सा वर्ग उनसे? हमको सभी वर्ग वोट देगा, क्योंकि हम सबका साथ और सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं, और गरीब उन्मुखी योजनाएं और अंत्योदय योजनाएं ये सबके लिए हैं। हम किसी एक वर्ग के लिए आप जैसा काम नहीं करते हैं, हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते हैं कि हम किसी एक वर्ग की बात करें। हम सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। आप जिसमें बात करना चाहें उसमें बात करेंगे हम। बेरोजगारी में नंबर 1, आप लोग व्यापम के माध्यम से फीस जमा करा लेते हो, युवाओं की फीस नहीं वापस करते। अरे आपके ये सब फर्जी आंकड़े आरसीई कार्यालय में तैयार किए जाते हैं। देखिए बेरोजगारी दर में देखें तो सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश की है, 0.5%। आप क्या बात कर रहे हैं? विकास दर हमारी 19.7% विकास दर, सबसे ज्यादा विकास दर देने वाला अगर कोई राज्य पूरे भारत देश में है तो मध्य प्रदेश है। अगर आपका आंकड़ा हो गया तो चलिए एक मिनट, अजीत जी एक और बड़ी बात कह रहे हैं इसी बहस में, चूंकि वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं नलिन जी 50 सीट तो उन्होंने ज्यादा कह दी है, ये तो और कम दे रहे हैं आपको, और कह रहे हैं कोई एक वर्ग बता दीजिए। नलिन जी देखिए, सीट देने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं बांटने वाली है। अगर कांग्रेस पार्टी बांट रही होती तब तो पूरी सीट वही ले लेंगे। ये तो मुखरीलाल के हसीन सपने देखते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे अगले मुख्यमंत्री पोस्टर लगवा देते हैं पूरे जिलों में, कमलनाथ जी हैं। जनता सीट देने वाली है, और जनता इस बार आप देखिएगा कि उल्टा कहीं ना हो जाए। इन्हीं का सुपड़ा साफ हो रहा है, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 50 की स्थिति इनकी नहीं बन रही है, 30 में बुक होने वाले हैं, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो ये अपना खुद का आईना देखें, ये अपनी चीज दूसरों पे मत मड़े। इनकी 15 महीने की सरकार में जनता ने देख लिया है, इन्होंने किसानों को छला, इन्होंने बेरोजगारों को छला, सबको छलने का काम किया है, जिससे डिफाल्टर हो गए किसान। दिग्विजय सिंह का शासन लोगों ने देखा हुआ है, न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था, न रोजगार था, कुछ भी नहीं था। एक चीज अजीत जी, डेमोक्रेसी खत्म करने वालों से बदला लेंगे, क्या इस बयान पर भी आप इत्तेफाक रखते हैं, चूंकि आप ही के नेता की तरफ से यह बयान दिया गया है, और इसके क्या मायने हैं? देखिए राहुल जी, उस बयान की मेरे को जानकारी नहीं है। जब चूंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मैं उस ने कहा है कि हम बदला लेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम बदला लेंगे। कमलनाथ जी बीच बीच बोलते रहे हैं कि आप याद रखना हमारी सरकारें आएंगी तो हम बदला लेंगे, तो ठीक है, सबक सिखाएंगे, याद रखना से धमकी देते हैं। ये बात सुनिए, तो ऐसे धमकियों से क्या लोकतंत्र चलने वाला है? इनके पास कोई रोड मैप है नहीं, ब्लूप्रिंट है नहीं, इनके नेता है नहीं, नियत है नहीं।
झंडा डाल के कोई कर्मचारी काम करेगा तो उसको पूजेंगे। बीमारू राज्य बना के रखा था आपने, डाकुओं का राज्य बना के रखा था आपने। बिना पैसा लिए काम नहीं अब हो रहा विकास है के तो कमलनाथ जी रास्ते माफ पे करेंगे मध्य प्रदेश चल रहा है। अभी आपने देखा कि इन्वेस्टर मीट में 17 लाख करोड़ से अधिक का ये स्थिति दिनेश जी बनी क्यों? क्या चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए ये बयान दिया गया? निश्चित तौर से मानिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। दिनेश जी से मेरा सवाल है, नलिन जी मैं आ रहा हूं। दिनेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, बैठे हुए हो, उन्हें ये सवाल है। देखिए राहुल जी, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के बयान की भीड़ आ जाती है। जो है ना, कई तरह के बयान आते हैं, ऐसे कई सेंसेशनल बयान आते हैं। लगता है कि जो है ये राजनीतिक बयान नहीं हो सकता, या कहीं ना कहीं विभाजन के लिए ये बयान है इस तरह के। देखिए जो मुद्दे होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो विपक्ष जिनका समर्थन करता है, लेकिन उन मुद्दों के साथ अपने आप को कितना कनेक्ट करता है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, पर 2018 से 2023 के बीच में कांग्रेस पार्टी में यह है बहुत कि कुछ बदल गया। मुद्दों से कितना कनेक्ट करता है खुद को। वरिष्ठ पत्रकार ने एक बहुत ही अहम बात बताई है, और अब इस बहस के फाइनल कमेंट की तरफ आते हैं। अजीत भदौरिया जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, 20 सेकंड आपके पास है, फाइनल स्टेटमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के 15 माह के शासनकाल, जिसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, कन्यादान की किसान बता राशि, दिए ऐसी अनेकों युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने 35 लाख किसान डिफाल्टर हो गए, ये विधवा पेंशन दुगनी, ये सब चीजें करने के करा अल्प शासन काल में, उसी को लेकर ठीक है हम जाएंगे और जनता नलिन को जी, भी एहसास होगा। फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो और मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी की सरकार हो, हम दोनों सरकार की गरीब उन्मुखी योजनाएं और अंत्योदय योजना और अपने संगठन के काम के आधार पर जनता के बीच में जाने वाले हैं। चाहे वो रोजगार का विषय हो, चाहे वो महिलाओं का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या अन्य विषय हो, चाहे दिनेश जी, चूंकि आपने बड़े धैर्य से दोनों की बात को सुना, दोनों दलों की, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, पूरी कांग्रेस की जो पूरी उम्मीद है वो अपने परंपरागत वोट बैंक को वापस लौटने की उम्मीद कर रही है कि एससी उसके पास लौटेगा, एसटी लौटेगा और माइनॉरिटी भी उसे मिलेगा। तो वो इस चुनाव में यही सोच रही है कि 2023 का जो चुनाव होगा उसका वोट बैंक उसके पास वापस आएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए ना कि जब 5 फरवरी से यदि अपनी विकास यात्रा चालू कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नलिन जी, अजीत जी और दिनेश गुप्ता जी, नमस्कार।